Hi guys, welcome to on my YouTube channel. My name is Vikram Sad and I belong to Basti City. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel and don't forget to push bell icon before watch video. Today I would like to talk to about interrogative negative sentences of the present tense. आज हम present indefinite tense के interrogative negative sentence के बारे में बात करेंगे। हमारा जो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्वेश्चन किया जाता है, एक तो होता है रीजन। जैसे हमारा जो क्वेश्चन किया जाता है ये हमारा ऐसे होता है, एग्जांपल के साथ बता रहे हैं। जैसे देखो, क्या रामू आकाश में पतंग नहीं उड़ाता है? क्या सीता रसोई में भोजन नहीं पकाती है? क्या मैं बाजार में सब्जी नहीं खरीदता हूँ? ये जो हमारा वाक्य है, ये पूछा गया सवाल है। क्या वह नहीं जाता, क्या वह नहीं आता, ये सब क्या है, हमारा पूछा गया सवाल है। अब ये जो हमारा होता है रीजन होता है, क्यों, कहाँ। जैसे देखिए, राम घर क्यों नहीं जाता है, मैं बाज़ार में सब्जी क्यों नहीं खरीदता हूँ, वह कहाँ नहीं जाता, ये सब कब, क्यों, कहाँ जो आई है ये हमारा रीजन है। ये दूसरा हमारा है वाक्य। चलो समझते हैं इंट्रोगेटिव, देखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में हो तो स्ट्रक्चर डू का प्रयोग कहाँ कहाँ, आई भी उदय और प्लूरल के साथ, और डज का प्रयोग कहाँ, ही सीट और वचनकर्ता के साथ। कब, अगर हमारा इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और प्लस नॉट और प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए समझते हैं। फिर दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा ये है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो क्या, इंट्रोगेटिव वर्ड। जैसे व्हाई मतलब क्यों, व्हाट मीन्स क्या, हाउ माने कैसे, इट्स माने आदि, प्लस डू हमने बताया था, आई भी यू दे और प्लूरल के साथ डू, और ही सी इट और वचनकर्ता के साथ टच। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल में पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है, पहला हमारा एग्जाम्पल ये है, कुत्ते क्यों नहीं भौंकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया है कि कुत्ते क्यों नहीं भौंकते हैं, यहाँ पर कोई रीजन है ना, पूछ रहा है क्यों भौंकते हैं, क्या हुआ, आखिर वो क्यों भौंक रहे हैं, तो ये रीजन कोई है। चलिए समझते हैं। हमने कहा था अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आई हो तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, डू या डज, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए समझते हैं। हमारे इस वाक्य के बीच में क्यों पहले है, देखो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे व्हाई। अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। डज कहाँ लगाएं, सिंगुलर के साथ, डू का प्लूरल के साथ। कुत्ते हमारा प्लूरल है, कुत्ता होता हम सिंगुलर कर देते। चलिए कुत्ते ना, पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारा है डू, फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, कुत्ते, डॉग्स। अब कितना हुआ, व्हाई डू डॉग्स। अब हमारा है नॉट का प्रयोग आएगा, नहीं के यहाँ पर देखिए नॉट, फिर उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, क्रिया भौंकना, बार्क मीन्स होता है भौंकना। पूरा वाक्य क्या बना हमारा, ये बना व्हाई डू डॉग्स नॉट बार्क। हिंदी क्या हुआ, कुत्ते क्यों नहीं भौंकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है कि अजय झूठ क्यों नहीं बोलता है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा ये सिंगुलर है, अजय कोई एक लड़का है तो इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। चलिए पहले क्या है, व्हाई का क्यों है ना, तो व्हाई का प्रयोग, व्हाई मीन्स क्यों होता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, सिंगुलर है, डज का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग किया हमने। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है अजय, फिर उसके बाद हमारा क्या, नॉट का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद होता है वर्ब क्या होना, बोलना या फिर झूठ बोलना, अलाई। इसको एलाई नहीं पढ़ते, अलाई पढ़ते हैं। हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, हमें ए का प्रयोग नहीं बल्कि आ का प्रयोग बोलना चाहिए। चलिए देखें हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या है। तीसरा एग्जाम्पल मेरा ये है, क्या राम सत्य नहीं बोलता है। अब देखिए यहाँ पर भी है,
यहाँ पर ये हमारा है कि क्वेश्चन किया गया है, रीजन नहीं पूछा गया, क्वेश्चन किया गया है कि क्या राम सत्य नहीं बोलता है। इसमें देखिए सिंगुलर है तो इसमें पहले क्या है, क्या का प्रयोग है, तो क्या देखिए डच का प्रयोग पहले लाए, क्यों, क्योंकि ये मेरा सिंगुलर था इसीलिए। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट हमारा है राम, नॉट यहाँ पर होना चाहिए। चलिए फिर उसके बाद क्या हो गया, नॉट, नॉट का प्रयोग किए। फिर इसके बाद वर्ब क्या है हमारा है सत्य बोलना, तो स्पीक द ट्रूथ। इसके मतलब पूरा ट्रांसलेशन में क्या बना, डज राम नॉट स्पीक द ट्रूथ, क्या राम सत्य नहीं बोलता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है कि वह अपने बच्चों को प्यार क्यों नहीं करती है। अब ये कोई है लड़की है, क्यों, क्योंकि हमें एकदम 100% पता चल रहा है कि यहाँ पर ती है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ती है, अगर यहाँ पर ता होता तो हमें पता होता है कोई फीमेल है, नहीं है मेल है। चलिए समझते हैं, वह अपने बच्चों को प्यार क्यों नहीं करती। इसमें क्यों पहले आया ना, देखिए क्यों, इसके अंग्रेजी में पहले लिखेंगे, वाई का प्रयोग किया। अब किसके साथ, हम इसके साथ करेंगे कि ये मेरे प्लूरल है या फिर सिंगुलर, ये चाहे बच्चों हो चाहे प्लूरल हो, इसी के साथ हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल हमें सब्जेक्ट से मतलब है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, हम सब्जेक्ट के अनुसार ही लिखेंगे। चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद क्या है, डच का प्रयोग लगाएंगे क्योंकि हमारा एक ही वचन है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, कर कौन रही है, वह, सी का प्रयोग गया। फिर उसके बाद नॉट का, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, प्यार करना, और अदर वर्ड क्या होता है, अपने बच्चों को। तो पूरा मिलाकर क्या हो गया, लव मीन्स प्यार करना। अब उसके बाद क्या हो गया, अपने बच्चों को। अब यहाँ पर हर चिल्ड्रन दे दिया, ये सब बच्चे बहुत परेशान होते कि सर हर क्यों लगा। हर इसलिए लगता है कि अगर कोई भी फीमेल हो तो अगर उसी ही के साथ अपना आया हो तो हमारा क्या लगेगा, हर का प्रयोग। जैसे सीता और नीलम, रोशनी, ये सब इसके साथ अगर आया हो तो हर का प्रयोग लगाएगा। अगर यहीं पर रामू, विकास, रोहन, सोहन, राजू, लक्ष्मण ये सब आ जाए, उसी के उनके साथ अगर अपना आ जाए तो उनके साथ हिज लगेगा, ना कि हर। फिर उसके बाद अगर हमारा वी आता है, हम अगर आते हैं तो वहाँ पर आवर का प्रयोग होता है, हमारा जो होता है OUR। फिर उसके बाद अगर दे हुए आ जाए तो उनके साथ हमारा क्या लगता है, देयर का प्रयोग होता है। अगर वह अपना, जैसे वह अपना काम करते हैं, दे डू देयर वर्क होगा, और बल्कि ये नहीं होगा कि दे डू माई वर्क, ये सब गलत हो जाएगा। वो हमेशा आई के साथ माई का प्रयोग होता है। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, और मैं अपने स्कूल नहीं जाता हूँ तो ये होगा आई डू नॉट गो टू माई स्कूल। और यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ हमारा ये लगता है, अगर देखिए यू के साथ हमेशा हमारा क्या लगता है, योर लगता है। जैसे तुम अपने स्कूल जाते हो तो यू गो टू योर स्कूल। चलिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या समझते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल ये है कि हम शाम को क्रिकेट क्यों नहीं खेलते। अब यहाँ पर देखिए अब हमेशा समझ लीजिए कि हम का प्रयोग हमारे प्लूरल में आता है। हम शाम को क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, पहले क्यों की लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्यों, तो इसकी अंग्रेजी हमारा यहाँ पर हाउ नहीं बल्कि यहाँ व्हाई होना चाहिए था, व्हाई। क्यों, हाउ मीन्स होता है कैसे, इसका अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे, हाउ डू वी नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, हम इसको बोलेंगे ऐसे, हम शाम को क्रिकेट कैसे नहीं खेलते हैं, इसका होगा। लेकिन यहाँ पर व्हाई भी करना चाहिए। चलो देखते हैं, हम शाम को क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, चलो व्हाई का प्रयोग हो गया। फिर उसके बाद हमारा प्लूरल है तो डू का प्रयोग लगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है वी, हम, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब हमारा क्या है, और हमारा क्रिकेट खेलना है तो प्ले क्रिकेट हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट ये है शाम को, तो क्या लगाएंगे, इन इवनिंग। तो पूरा ट्रांसलेशन हमारा क्या बना, और व्हाई डू वी नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, हम शाम को क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मेरा यह है कि
क्या वह स्कूल नहीं जाती है, नो सॉरी, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। ये देखिए यहाँ पर हमें पता चलता है 100% ये कोई लड़का है। क्यों, यहाँ पर जाता है, यहाँ अब अगर यहाँ पर जाती होता तो हम समझ जाते कोई लड़की है। लेकिन ये भी हमारा क्या है, क्वेश्चन किया गया है, रीजन नहीं पूछा, क्वेश्चन किया गया क्या वह स्कूल नहीं जाता है। तो इसके मतलब ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ पहले क्या करेंगे, डज का प्रयोग लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर ही रहेगा, फिर उसके बाद नॉट यहाँ रहेगा, फिर उसके बाद नॉट लाए, नॉट यहाँ पर हो गया। वर्ब हमारे क्या है, जाना, तो गो माने जाना। अब इसके ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल। आप सोचते हैं बच्चे कि टू क्यों जुड़ा, टू यहाँ क्यों जुड़ जाता है, हम बताते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम बाजार में जाता है, तो राम गोज टू मार्केट। और जैसे मैं स्कूल में जाता हूँ, आई गो टू इन स्कूल। अब टू का प्रयोग इसलिए जुड़ जाता है जब हम कोई जगह छोड़ के किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ टू का प्रयोग होता है, ना कि ऐसे होगा अगर एक से जैसे होम के साथ हमारा टू का प्रयोग नहीं लगता। जैसे मैं घर जा रहा हूँ तो आई गोइंग होम लगेगा। यहाँ पर अगर हाउस होता आई एम गोइंग टू हाउस लगा देते, लेकिन होम के आगे टू का प्रयोग नहीं होता है। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है कि तुम नदी में कब नहीं नहाते हो। अब देखिए तुम नदी में कब नहीं नहाते, पहले इसकी क्या अंग्रेजी लाएंगे। हमने कहा था ना अगर इस वाक्य के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आए तो अंग्रेजी उसकी अंग्रेजी में पहले लिखेंगे। तो हमारे अंग्रेजी पहले क्या है, कब है। देखिए यहाँ पर कब है तो पहले व्हेन का प्रयोग लगाए, और तुम क्या है प्लूरल में आता है तो तुम के साथ डू का प्रयोग होता है। चलिए समझते हैं, डू का प्रयोग हुआ हमारा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, फिर उसके बाद नॉट है नेगेटिव, फिर उसके बाद वर्ब क्या है, नहाना, बात, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, नदी में, इन ए रिवर। तो पूरा ट्रांसलेशन हमारा क्या बना, व्हेन डू यू नॉट बाथ इन ए रिवर, तुम नदी में कब नहीं नहाते हो। चलिए समझते हैं, चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल मेरा यह है, क्या कमला गाना नहीं गाती। अब देखिए यहाँ पर कमला जो है, यहाँ पर क्या कमला गाना नहीं गाती है। तब देख लीजिए हमारा पहला क्या का पूछा है, कोई प्रश्न किया गया है तो डच का प्रयोग लाए। क्यों डच का प्रयोग लाए, क्योंकि हमारा एक कमला कोई सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। तो कमला आया, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट यहाँ होना चाहिए था। इसके वर्ब क्या है, हमारा वर्ब है सिंग माने गाना, ये पर गाना जो गीत गाते हैं, सिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, सॉन्ग, आ सॉन्ग। पूरा वाक्य हमारा क्या बना, पूरा वाक्य हमारा यह बना कि क्या कमला गाना नहीं गाती है, तो डज नॉट कमला सिंग आ सॉन्ग। ये भूल गए थे। दूसरा एग्जाम्पल, क्या श्याम बाजार नहीं जाता। यहाँ पर देखिए क्या श्याम बाजार नहीं जाता है, तो इसमें पूरा देखिए ये मेरा क्वेश्चन किया गया है, तो क्या का प्रयोग यहाँ पर डच का लाए। क्यों, क्योंकि मेरा सिंगुलर इसके पहले हम डच का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, श्याम, तो श्याम इधर लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट यहाँ लाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब हमारा क्या है, जाना, गो माने जाना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाजार, तो टू द मार्केट। पूरा हमारा ट्रांसलेशन क्या बना, डज श्याम नॉट गो टू द मार्केट, क्या श्याम बाजार नहीं जाता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है कि क्या सचिन, यहाँ पर देखिए क्या सचिन साइकिल नहीं चलाता है। अब यहाँ पर देखिए सिंगुलर है, क्वेश्चन किया गया बल्कि रीजन नहीं पूछा गया, क्या सचिन साइकिल क्यों चलाता है। चलिए देखते हैं, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ पहले पहले क्या लगेंगे, डच का प्रयोग। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट नहीं, फिर उसके बाद हम लगाएंगे हाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा है सचिन। फिर उसके बाद हमारा है नॉट का प्रयोग यहाँ लाएंगे, फिर उसके बाद चलाना होता है। अब अगर एक चीज़ बताएं हम, अगर कोई साइकिल हो, दो पहिए से चलने वाले हो, तो इसके साथ हम राइड का प्रयोग करेंगे। अगर कोई जैसे कार हुआ, ट्रक हुआ, तो इसके साथ हम ड्राइव का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं साइकिल चलाता हूँ तो आई राइड साइकिल हो जाएगा। अगर ये बताऊँ मैं कार चलाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई ड्राइव कार, बल्कि आई राइड कार नहीं, आई ड्राइव कार। चलिए पूरा ट्रांसलेशन हमारा क्या बना, हमारा पूरा ट्रांसलेशन ये बना कि डज नॉट सचिन राइड ए बाईसाइकिल। तो यहाँ पर देखिए डज का प्रयोग लाए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लाएं सचिन, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग लाएं, फिर उसके बाद चलाना, वर्ब हमारा क्या है, चलाना, राइड लगाए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, साइकिल। तो
क्या प्रयोग है, आ साइकिल। तो पूरा ट्रांसलेशन हमारा क्या बना, पूरा ट्रांसलेशन हमारा ये बना कि डज सचिन नॉट राइड ए साइकिल। हाय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।